सो लेट्स स्टार्ट विथ 137 का पेपर है। ये आपका सेशन दिसंबर 2022 का एग्जाम है ना। अभी चल रहा है 2023, तो मतलब पिछले साल का दिसंबर एंडिंग का ही एग्जाम है ये। पर अब आपका जून का एग्जाम, जून वाला पेपर हम इसका सिंस सॉल्व कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विद दिसंबर 2022 पेपर 137। कौन कौन से चैप्टर्स है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, सारा पढ़ चुके हैं 137 में। 2 आवर्स का है, मैक्सिमम 50 मार्क्स। अगेन पार्ट ए पार्ट बी 25 मार्क्स। 7 आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट। 7 में से आपको क्वेश्चंस करने हैं कितने? 5। okay, so coming to what this question, first question part A is, why are the atomic radii of the elements of the third transition series are much smaller than the expected? Yes, so इसका आंसर किसी को पता है? पता है तो बताओ, वरना मैं बताऊं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, कह सकते हो। एंड तो थर्ड सीरीज है, तो इसमें कौन सा आपका ऑर्बिटल आएगा जो पहले फिल्ड होगा, जिसके कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा? डी मैम, बिकॉज मैम डी का पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है, इसलिए उसका अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस मच हायर देन इज, दैट्स व्हाई। अच्छा, जस्ट वेट अ, SPTF, इसमें से सबसे ज्यादा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरफ कौन प्रोन होता है? सबसे ज्यादा मतलब आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है? डी। एफ से ज्यादा एफ में नहीं है, कम है। एस सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन शो करता है? अच्छा, एस, फिर उसके बाद पी, फिर डी, सबसे फिर लेफ्ट एफ। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जब आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हो, तो यहाँ पे फिलिंग होती है 5D से पहले 4F ऑर्बिटल्स की। नाउ 4F ऑर्बिटल्स के कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। यस और नो? यस और नो? अट्रैक्शन बढ़ेगा तभी तो एटॉमिक रेडियस आपकी कम होगी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम। यस, ओके। सो दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। इसमें सबसे पहले आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझाना, देन आप उसमें समझाना क्या, 5D से पहले 4F इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, देन उसके बाद मैम आप प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है ना, जो एफ और डी में। यस, बट दैट इज यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली थर्ड ट्रांजिशन का बोला है ना। तो अच्छा। लेट्स आप सिर्फ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बताओ कि क्यों कम हो रही है। यस, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपकी सीरीज में सिमिलर प्रॉपर्टीज दे शो, एंड इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपकी वेरी करती है ना। ये सारा आपको कोऑर्डिनेशन में मैंने पढ़ाया है। बट सिंस हियर they are asking what, why it is smaller than the expected, so lengthenoid contraction. Now I am saying what कि आपको इसको लिखना कैसे। तो सबसे पहले you will describe lengthenoid contraction जो मैंने पढ़ाया है, then you will describe what, you will describe screening effect, then you will come to what, this answer. So then only it will become 5 marks के लायक। ठीक है, डायरेक्ट आप बता दोगे कि lengthenoid contraction के कारण होता है तो मुश्किल हो जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट कि निकल और आपके कॉपर में कौन सा आयन कलरलेस है। नाउ कलरलेस एंड कलर वाला का कंसेप्ट क्या है? हु विल टेल मी? मैम D10 फुलफिल होता है, इस वजह से कलरलेस होता है। अच्छा, तो फुलफिल्ड वाले कलर्ड होते हैं कि नहीं होते? कलरलेस होते हैं, और 1 से 9 तक कलर वाले होते हैं। ठीक है, सो दिस मींस व्हाट, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जहां पे रहते हैं डी में ऑर्बिटल, that is they will do the, they will impart the color because the transition is happen during the उसमें डी ट्रांजिशन होगा। so what will happen in copper plus और आपका निकल 2 प्लस में से कौन सा कलर्ड होगा? यस, कोमल, कोमल कह रही हूँ, सुश्री एंड ऑल। मैम निकल 2 प्लस कलर वाला होगा। क्या होगा? कलर।
अच्छा, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे। मैम आर्गन ट्रिटियम अच्छा, कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर क्या? हाँ, सो निकल के बाद आता है 4s copper। to 3d9, 4s to 3d9, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, किसमें से? अगर आपने कॉपर प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 3d9 ही है, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये कलर देगा कि नहीं देगा। सो लेट्स कम टू द एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे दो हैं जिसके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो व्हाट विल यू डू? आप 4s में एक इलेक्ट्रॉन रखोगे, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन कर दोगे, ठीक है। Now, if you will remove one electron, then there will be 3D configuration that is fully filled. So, will it impart the color? Will it impart the color? No, Yeah, ma'am. no. So, copper will be what? Copper will be colorless. So, this is how you have to solve the question. Now, nickel की बात करोगे तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन 28 होता है, 4s2 3d8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3d में कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ ना कुछ बचेंगे, दैट इज अनपेयर्ड, सो दिस विल बी कलर्ड। बात समझ आई? बात समझ आई? हाँ, Now, what are lanthanoids and actinoids and why they are called so? Very, very easy. पढ़ाते टाइम भी बोला था, क्वेश्चन आता है। So who will tell me what are lanthanoids and actinoids? What are lanthanoids, actinoids? अच्छा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? ब्लॉक। विच ब्लॉक? एक्टिनॉइड एफ ब्लॉक के हैं। तो लैंथेनॉइड डी ब्लॉक के हैं। नहीं, वो भी एफ ब्लॉक के हैं। हॉफनियम से स्टार्ट होते हैं ना, एलए, लैंथेनॉइड, हॉफनियम। You tell me what are lanthanoids and actinoids only? क्या होता है lanthanoids और actinoids? अच्छा, वन डिफरेंस लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है और मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बोला है कि ये डिफरेंस ही एक ऐसा डिफरेंस है जो एक्टिनॉइड्स की स्टडी को डिफिकल्ट बनाता है। व्हाट इज दैट पॉइंट? व्हाट इज दैट पॉइंट जिसमें हम एक्टिनॉइड्स की जब केमिस्ट्री स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है? बताओ। रेडियो एक्टिव याद आ रहा है? रेडियो एक्टिव याद आ रहा है? यस। सो एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए एक्टिनॉइड्स की स्टडी क्या होती है? केमिस्ट्री स्टडी करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट। नाउ व्हाट आर लैंथेनॉइड्स? सो लैंथेनॉइड्स वो हैं जो लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं, जो लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं। एक्टिनॉइड्स एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज एक्टिनॉइड। लैंथेनम, लैंथेनॉइड्स में लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है तो दे आर नोन एज लैंथेनॉइड्स। ओके, दे बोथ आर व्हाट? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ एक्टिनॉइड्स आर व्हाट? radioactive. Lanthanoids are not what? Radioactive. Now when you say lanthanoids, so lanthanoids में आपका 4f फिल होता है, actinoids में आपका फिल होता है 5f ऑर्बिटल। ओके, नाउ 57 से 71 होती है इसकी जो एटॉमिक नंबर की, कितने एटॉमिक नंबर? 57 से 71 होते हैं, इसमें आपके 89 से 103 तक होते हैं। तो जिसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन किया, दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? यस, डी एंड एफ ब्लॉक में जब आपने पढ़ा होगा, सो ये आपको बन जाएगा, दैट इज व्हाट 89 से 103। सो ये आप डिफाइन करोगे ना, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, कि लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है तो लैंथेनॉइड्स, एक्टिनम के बाद स्टार्ट होता है तो एक्टिनॉइड्स। सो अगेन डिफाइन इट बाय मेकिंग, एंड वन मोर थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिप्रेजेंट योर आंसर गुड is always make, अगर आपको डिफरेंस शो करना है
तो ऑलवेज मेक अ टेबल, टेब्यूलर फॉर्म में हमेशा डिफरेंस को शो करना चाहिए, हमेशा, नो मैटर आप कितने भी बड़े हो जाओ, नो मैटर। ये बच्चों वाली थिंग है, बट एग्जामिनर को यही अच्छी लगती है। तो जब भी आपको डिफरेंस आए ऐसे ही शो करना है, ऐसे नहीं कि एक बार ये लिख दिया फिर दूसरी ओर यहाँ से स्टार्ट किया, this gives wrong presentation. Okay, so always make a tabular. नाउ ब्रिजिंग लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया था, बट एक क्वेश्चन आपको आ चुका है यहाँ पे, इसके साथ आपको आया है कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला लिखना। सो फॉर्मूला लिखना तो आसान है, ये बताया है मैंने, ये बन भी जाएगा आप लोगों को, बट ब्रिजिंग लिगेंड्स के नाम कभी कभी ये एक्सपेक्टेड नहीं था बट आ गया है, तो लेट्स सी। तो जब हम ब्रिजिंग लिगेंड्स की बात करते हैं ना, तो जैसे आपका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज व्हाट, example is NH3, लिखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, NH3 whole 4, then copper, that is cobalt, and then OH, then NH2, then cobalt, then ammonia 4, and then 4 plus. Okay, so this is, you know, जब आप इसको लिखोगे NH2 है, ओके, दिस इज NH2। सो जब आप ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग करते हो ना या नॉमेनक्लेचर करते हो, तो देयर कम्स अ म्यू, ओके, म्यू से स्टार्ट होती है ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग या नॉमेनक्लेचर, ठीक है, प्रीफिक्स ऐड होता है इसमें। नाउ व्हेन यू विल सी हियर, यू विल सी हियर कि मैंने आपको जब लिगेंड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि एनायनिक लिगेंड्स या कैटायनिक लिगेंड्स कौन से होते हैं, ओके। सो जब आप देखोगे NH2 पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज में मैंने आपको बताया था आयोडो ऐड हो जाता है, जैसे क्लोरीन पे नेगेटिव होता है तो क्लोरिडो बोलते हैं, है ना, सल्फेट पे नेगेटिव होता है तो हम इसको सल्फेटो बोलते हैं। तो ऐसे सिंस NH2 पे नेगेटिव होता है तो हम इसको अमीडो कहते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द लिगेंड्स, सो हाउ यू विल नेम दैट, प्रीफिक्स आपको लगाना है ना। जब आप इसको एक और अभी आपको मैं दिखाती हूँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ब्रिजिंग मीन्स व्हाट। ब्रिजिंग मीन्स कि जब आप उसका स्केलेटन ड्रॉ करोगे ना, तो समवॉट ऐसा ऐसा करके ऊपर और नीचे लिगेंड्स आते हैं, दैट स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स स्केलेटन इज नोन एज ब्रिजिंग। सो म्यू अमीडो, नाउ अगेन आपका किसके से स्टार्ट होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही होगा, सो म्यू अमीडो। नाउ म्यू हाइड्रोक्सो, अगेन OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, म्यू हाइड्रोक्सो। ये एक एक्सेप्शन बताया था मैंने कि हाइड्रोक्सिडो नहीं बोलते हम, इसको हाइड्रोक्सो ही बोलते हैं, ओके, म्यू हाइड्रोक्सो। नाउ बेस कब यूज होता है, ऑलरेडी जैसे कोई लिगेंड है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट है ना, तो हमने यहाँ बोला इथिलीन डाइअमीन, दैट इज EN2। दिस मींस व्हाट कि अमीन, इस इथिलीन डाइअमीन में क्या होता है, दो आपके NH2 रहते हैं और यहाँ CC रहता है, दैट मींस व्हाट, दो आपके डोनर एटम्स हैं। सो इथिलीन डाइअमीन मींस दो आपके नाइट्रोजन एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। सो जब ऑलरेडी किसी लिगेंड में ना डाई ट्राई आ जाता है तो यू यूज व्हाट, बिस। सो बिस टेट्रा अमीन, वाई, क्योंकि 4 अमीन्स हैं, ठीक है, बिस टेट्रा अमीन। नाउ कोबाल्ट, दिस इज द सेंट्रल मेटल या मेटल, सो मेटल इज ऑलवेज रिटन एट द एंड, है ना, या मेटल लिख रही हूं मैं यहाँ पे, दैट इज कोबाल्ट, ओके, यहाँ कोबाल्ट लिखना है आपको, दैट इज कोबाल्ट। एंड अगेन what is the what will be the state will come out to be the third, so this will be what, cobalt third chloride, okay. So this is how you give the nomenclature to the bridging ligands. Now अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हो तो एक ही एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, तो कोई एक ही एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है, एक एग्जाम्पल इज इनफ टू एक्सप्लेन यू। नाउ इफ देयर इज व्हाट, समवॉट दिस, व्हाट, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन है, नाउ सी OH and what, again the iron and the same thing here, okay, NH not NH, यहाँ पे Cl है आपका, ठीक है, इस एग्जाम्पल में आपको यहाँ Cl दिया है, Cl that is what 4 and this,
सो जब आप इसका नाम देखोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल आपकी क्या है यहाँ पे, दैट इज आयरन, ठीक है, आयरन यहाँ पे आपकी मेटल है। नाउ यू विल नेम दैट, सो आपका नेम इसका आ जाता है टेट्रा अमीन, ओके, आयरन थर्ड। नाउ म्यू, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, क्योंकि दो हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके, तो डाई हाइड्रोक्सो, अगेन द टेट्राक्लोरो, 4 क्लोरीन है, एंड द आयरन थर्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज नेम्ड। तो इसकी इतनी टेंशन मत लो, कभी कभी ही आया है ये, तो बन जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फॉर्म, से आपको नॉमेनक्लेचर आना और नॉमेनक्लेचर से फॉर्मूला आना, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हर क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। सो विल टेल मी फॉर्मूले क्या होंगे इसके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, हु विल टेल मी, जल्दी बताओ, कौन बताएगा मुझे इसका नॉमेनक्लेचर, दैट इज नॉमेनक्लेचर नहीं, द फॉर्मूला, जल्दी। पेंटामीन, पेंटामीन, तो क्या ये ऐसा होगा, लिख सकते हो क्या इसको ऐसा, पेंटामीन, क्या इसको ऐसे ही लिखेंगे पेंटामीन को, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड यस और नो, विल यू राइट दिस फॉर पेंटामीन, Yes, ma'am. yes. Now nitrito O, this is not nitrito O. Now nitrito कौन सा टाइप का लिगेंड है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्बिडेंटेट, which type of ligand it is, nitrito O, nitrito N, which type of ligand, yes Shushri, answer it, which type of ligand, ambidentate ligand. So ambidentate means what, MB means 2. So इस लिगेंड में जैसे ONO है या NO2 है, तो इसमें एक एटम आपका डोनर नाइट्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। सो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट, होते यूनिडेंटेट है, मतलब एक ही बार में एक ही साइड से डोनेट करेंगे, बट दे आर कॉल्ड एज एम्बिडेंटेट, क्योंकि इनमें दो टाइप्स के आपके डोनर होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन, बट एट ए टाइम ये एक ही एटम से डोनेट करते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिडेंटेट ही। नाउ नाइट्रेटो ओ, नाइट्रेटो ओ मींस व्हाट, यस सुश्री मैम, yes में इसका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है? किसमें, और NO2 और ONO, ये जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, इसमें इनका सेंट्रल एटम कौन सा होता है? इसमें सेंट्रल एटम आप ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिगेंड है, लिगेंड सेंट्रल एटम से बाइंड करता है, जैसे अगर ये कोबाल्ट से बाइंड कर रहा है, तो अगर ये ONO से बाइंड कर रहा है, तो आप कहोगे कि O इज द डोनर एटम, बट यू कांट से कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम होता है आपका, हाँ मैम, समझ गए। okay okay, so this is what pentamine nitrito O. Now cobalt third chloride, okay, so cobalt is the metal, तो आपने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्लोराइड है, सो Cl आपने यहाँ लिख दिया, ओके। नाउ यू नो डेट कि अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे तो 0 चार्ज है, बट आपको पता है कि कोबाल्ट की स्टेट यहाँ पे थर्ड आ रही है, तो आपको कैसे भी करके ऐसा अरेंज करना है फॉर्मूले को कि कोबाल्ट की स्टेज ऑक्सीडेशन स्टेज आपकी थर्ड है। हाउ विल यू डू, इस पे 0 मॉलिक्यूल है, इस पे आपका चार्ज होता है -1, तो यहाँ क्लोरीन के एटम्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हाउ विल यू सॉल्व द दिस, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिया है x, क्योंकि आपको इसकी निकालनी है, प्लस
माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे -1 है ना। और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो -2 क्योंकि 2 क्लोरीन। सो दिस विल बी व्हाट, इट विल बी हियर, ओके, इनसाइड द ब्रैकेट। इससे क्या पता चल रहा है कि क्लोरीन विल बी इनसाइड द ब्रैकेट। अगर ये बाहर होता तो इसको हम इस साइड लेते, so it will be inside bracket, so now it will come here and you will solve it like this, and again equals to 0. This will be -3, when it will come here it will be what, +3. So this is how you will solve this. Now coming to what, second. So second is dichloridobis, bis 1,2-diaminoethane. So this is nothing but ethylene diamine. So इसको इतना लंबा चौड़ा दे दिया तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 1,2-diaminoethane is nothing, ethylene diamine. Now how will you write this formula? Rhodium third ion. Rhodium third ion, this means what? Rhodium metal present है आपकी, dichloridobis. Okay, तो dichloриडो कहीं पे 2 क्लोरीन, ठीक है। अब bis 1,2-diamine, that is आपका इथिलीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। This is the formula. Now coming to what, the oxidation state. So ethylene diamine पे तो आपका न्यूट्रल चार्ज है। Now X की आपको निकालनी है, that is रोडियम की निकालनी है, तो X -2, ठीक है, क्लोरीन यहाँ है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ थर्ड आए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो इक्वल्स टू के उस साइड हो, तो आपकी स्टेट थर्ड आए, 3 आए, +1। हाँ, या इस फॉर्मूले में कुछ चेंज होना चाहिए जो आपका रोडियम थर्ड आयन में आए, क्या होना चाहिए इस, बताओ। अभी मैंने ऊपर वाला समझाया, अब इसको बताओ कि रोडियम की आपको 3 स्टेट चाहिए है, थर्ड आयन चाहिए है। मैम +1 आना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर, ये उस, हाँ, तो यहाँ पे +1 आ गया, सो दिस विल कम हियर, व्हाट विल बी दिस, 3 स्टेट आ गई, ठीक है, आई बात समझ। तो ऐसे आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज इसके निकालने हैं एंड देन आपको सॉल्व करना है। नाउ इनर डी कॉम्प्लेक्स एंड द आउटर डी कॉम्प्लेक्स, ये आपको मैंने समझाया है और इसके एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो आप एग्जाम्पल्स नोट कर लो, एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए थे। सो इनर डी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि इनर एंड द आउटर कॉम्प्लेक्स, तो इनर आता है इन डी ऑर्बिटल्स की ही बात, तो इनर डी कॉम्प्लेक्स इन द आउटर डी कॉम्प्लेक्स, सो फॉर एग्जाम्पल DsP2 या DsP3, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, which type of complex will be this, D2sp3, inner की outer, अच्छा sp3d2 कौन सा होगा, यस सुश्री, आवाज नहीं आ रही, अच्छे से बोलो। मैम sp3d2 आउटर ऑर्बिटल होगा। वेरी गुड, ये पढ़ा है मैंने आपको कि sp3d2 इज व्हाट, आउटर डी ऑर्बिटल, d2sp3 इज व्हाट, इनर डी ऑर्बिटल्स। व्हाई, क्योंकि यहाँ पे जब आप फिलिंग करोगे ना बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की, तो डी ऑर्बिटल पहले आता है, दैट इज व्हाट 3d, देन आपका आता है 4s, देन आपका आता है क्या 4p। सो यहाँ पे आप पहले डी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, डी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हो, तो इट इज इनर डी कॉम्प्लेक्स। बट जब आप इसके बाद फिल करते हो sp3d2 में, so this means what, कि आपका पहले S आता है, फिर P आता है, फिर D आता है, ठीक है, that is 4s 4p and then 4d. So this means what, this means कि this will be outer D complex. So inner orbital complex का या inner D complex का example है आपका chromium hexa ammonia chromium third oxide, chromium NH3 whole 6 and 3+, this is the example of inner D complex. outer D complex का आपका example है, नोट कर लेना इसको,
आउटर डी कॉम्प्लेक्स का आपका एग्जाम्पल है COF6 and 3 negative. So when you will draw the geometry and predict what the shape according to what VBT, valence bond theory, जो आपके coordination chemistry में important है, ये आता ही आता है, ठीक है। इसका hybridization, इसका shape मैं आपको बता चुकी हूँ, inner D outer D बता चुकी हूँ, so that is important, ठीक है। इसमें जहां बताया उस लेक्चर पे रिफर करना। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज स्प्लिटिंग। ओके, और वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको पहले वाले पेपर में समझाए हैं, दैट इज 137 के जून वाले पेपर में, वो पेपर भी आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू व्हाट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को पढ़ाना सिंस ये आपके ना उसमें नहीं था तो मैं मेरे दिमाग से भी निकल गया, बट इसके फैक्टर्स कुछ होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, दैट इज व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, दैट इज डेल्टा ओ को। तो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वैलेंस शेल होता है, ज्योमेट्री होती है, और हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, देन आपका होता है क्वांटम नंबर्स के बेस पे। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बट कैसे अफेक्ट करते हैं इसको मैं आपको समझाऊंगी कल की क्लास में, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा आंसर है और इसको आपको लिखना भी थोड़ा अच्छे से ही पड़ेगा क्योंकि 5 मार्क्स का है। नाउ जॉन टेलर इफेक्ट। सो जॉन टेलर इफेक्ट आपको कभी कभी आ जाता है। जॉन टेलर इफेक्ट D9, दैट इज आपका बेसिकली क्रोमियम एंड कॉपर कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये यूज होता है जॉन टेलर इफेक्ट आपका। तो इसमें होता क्या है कि इस इफेक्ट के कारण ना आपकी सिमेट्री में और जो आपका क्या होता है एनर्जी होती है वो दोनों ही डिक्रीज होती है जॉन टेलर इफेक्ट के कारण। ना ऐसा होता क्यों है या इसकी डेफिनेशन क्या है या इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो 2 बॉन्ड्स होती हैं, एक होता है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कौन सा एग्जांपल, तो जिससे आपको ये समझ आए कि एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन सी होती है। सिस्टम मिनट, ओके। सो यस, PCl5 का एग्जांपल देती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज व्हाट, ओके, एंड ये यहाँ 3 Cl है, यहाँ 2 है, तो दिस इज PCl5। यहाँ के ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ के आप समझ जाना कि Cl है। So these bonds are known as equatorial bonds क्योंकि ये इक्वेटर पे है। Now these bonds are known as axial bonds, okay? Just a minute students, laptop की बैटरी is no more. Okay, so इसमें क्या होता है जॉन टेलर इफेक्ट में कि yes, sorry students, okay, so in John Taylor effect what happens is कि आपकी एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कारण ना देयर इज डिस्टॉर्शन इन द सिमेट्री एंड एनर्जी आपकी रिड्यूस हो जाती है। सो दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन यूजुअली अकर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ऑक्टाहेड्रल में ये आपको दिखता है, और स्पेशली D9 कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। सो एक्सियल बॉन्ड्स जो होती हैं आपकी अगर शॉर्ट हो जाती हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो जैसे आपको बताया अभी वो बड़ी हो जाती हैं, तो इसके कारण क्या होता है जब लिगेंड आता है ना तो रिपल्शन ज्यादा होता है। तो इनकमिंग जो आपका लिगेंड आ रहा है उसके रिपल्शन के कारण व्हाट हैपेंस इज सिमेट्री और एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जॉन टेलर इफेक्ट आपको दिखता है। नाउ इट इज व्हाट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन इन कॉपर क्लोराइड, सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट। मैं इसको कल की क्लास में बताऊंगी। इसमें बात आती है x² y² ऑर्बिटल की और डी z² ऑर्बिटल की, जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं
तो मैंने आपको बताया था कि लिगेंड्स आते हैं तो जो स्ट्रेट वाले एक्स वाई प्लेन में नहीं, डी जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले प्लेन्स में आपके ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, तो एक कम एनर्जी वाला हो जाता है, एक ज्यादा एनर्जी वाला हो जाता है। ओके, इस ज्यादा और कम एनर्जी के कारण आपका डिफरेंस आता है, और आपका ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको बताया था कि ईजी ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं। सो व्हेन यू विल फिल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना कॉपर क्लोराइड में, सो यू विल सी दैट कि कॉपर में D9 कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करना है, तो आप T2G में फिल कर देना कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। नाउ हाउ विल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 3 है ना, 6 7 8 9। then you will fill the electrons in dz square and dx square y square. So how will you fill, 1 2, just a minute, 1 2, now 3 बचे तो अगेन एक पेयरिंग हो जाती है। तो इस वजह से आपका डी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स आपकी ईजी ऑर्बिटल्स ऊपर पहुंच जाते हैं। सो आप कॉपर क्लोराइड का लिखोगे तो कॉपर लिखना, D9 कॉन्फ़िगरेशन लिखना, देन यू विल शो द स्प्लिटिंग, यहाँ T2G दिखाना, T2G में 3 ऑर्बिटल्स है, EG दिखाना, EG में दो ऑर्बिटल्स है। now 1 2 3 4 5 6 दिखाना, 7 8 and 9, so this happens, यहाँ d ऑर्बिटल दिखाना। so this is what कि आपका जॉन टेलर इफेक्ट, आप उसको कॉपर क्लोराइड में जब एक्सप्लेन करोगे तो एक्स से एक्सप्लेन करोगे, दैट इज कॉपर 2 आयन है ना, क्योंकि क्लोराइड 2 है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट D9 में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे जॉन टेलर इफेक्ट को। नाउ एक क्वेश्चन आपका ये बचा है, तो इसको जब हम कल की क्लास में सुबह कंटिन्यू करेंगे तो इसको बताऊंगी। देन पार्ट बी में द क्वेश्चंस आर ओनली फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो विल सी, मैंने आपको बोला था ये डेरिवेशन आपको आता है, ये डेरिवेशन मैंने आपको बोला था पढ़ के जाना मतलब पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन दो आपको डेरिवेशन जो है ये डेरिवेशन है, ठीक है, इसको आपको खुद करना पड़ेगा। सो दिस डेरिवेशन कम्स इन योर एग्जाम, 2 बार आपको आ चुका है ये 2 क्वेश्चन पेपर में। नाउ मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, तो मोल फ्रैक्शन के लिए कैसे निकालोगे ये भी मैं कल बताऊंगी, वेरी इजी। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो लीव इट, बट आपको बन जाएगा विस्कोसिटी का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे, तो ये मैं आपको पढ़ाया है, यस पढ़ाया है कि नहीं, टेम्परेचर का इफेक्ट विस्कोसिटी पे, यस ठीक है। इसका इफेक्ट मैं कल बताऊंगी, अभी भी बता सकती हूँ, बट सिंस टाइम इज ओवर है ना, 40 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, पार्ट ए ही हम सिर्फ सॉल्व कर पाए। जब मैंने आपको सॉलिड्स पढ़ाया था तब बोला था कि 7 प्रिमिटिव सेल्स आपका आता है। सो अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम इन योर एग्जाम। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, देखो डिफेक्ट आज ही पढ़ाया है सुबह, डिफेक्ट आ गया आपको, ओके। नाउ डेरिवेशन, सो डेरिवेशन आई ऑलवेज मैंने ये भी बोला था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एंड द हाफ लाइफ आता है। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन रिपीटेड, ये भी मैंने आपको 137 के जून वाले पेपर में सेम क्वेश्चन आपको बताया था, सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चंस आर रिपीटेड। सो पार्ट बी हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, कम विथ प्रिपरेशन 137 की। और आज हम यहाँ खत्म करते हैं। एंड यस, नमीशा एंड निशांत, समझ आया आप लोगों को?